आदिवासी हैं उनकी मांग है कि उनके पारंपरिक व्यवस्था जैसे पढ़ा, ग्राम सभा, इन सभी में जो पदाधिकारी हैं वो सभी केवल सरना आदिवासी रहें और धर्मांतरित आदिवासी ना रहें। धर्मांतरण यानी कन्वर्जन। झारखंड में धर्मांतरण का भूत कभी सोता है, कभी उठ बैठता है। फिलहाल इस वक्त धर्मांतरण वाला भूत जागा हुआ है और उठ कर बैठ गया है। इसे सुलाने के लिए और हमेशा के लिए सुलाने के लिए आदिवासी नेता जाग गए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहे हों या फिर IRS ऑफिसर निशा उरांव। लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये उनका कहना है कि धर्मांतरण डिलिस्टिंग जरूरी है और निशा उरांव ने तो खूंटी से जो मोर्चा संभाला है अब गुमला तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को रोकना बेहद जरूरी है और खास तौर पर धर्मांतरित आदिवासियों से वो अधिकार वापस लेने की जरूरत है जो सरना आदिवासियों का है। आज झारखंड के तमाम ग्राम पंचायतों के ऊंचे ऊंचे पदों पर जो पदाधिकारी बैठे हैं वो गैर आदिवासी हैं या फिर धर्मांतरित आदिवासी हैं। जरूरी है कि इन आदिवासियों का जो असल में आदिवासी हैं, एक्चुअल आदिवासी जिन्हें सरना आदिवासी कहते हैं, उन्हें वो अधिकार मिले, चाहे पाहन हो, पढ़ा हो, ये सब जगह पर जो असली आदिवासी हैं जो कन्वर्जन की ओर नहीं गए हैं उनका हक है, ना कि जो धर्मांतरित होकर दोनों जगहों का लाभ उठा रहे हैं उन आदिवासियों का अधिकार है। इसको लेकर वो गुमला पहुंची थी और वहां उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है DC ऑफिस जाकर। एक बार सुनते हैं निशा उरांव ने क्या कहा है। जैसा आप देख सकते हैं, गुमला जिले और लोहरदगा जिले से भी आज पारंपरिक अगवागण आज यहाँ जमा हुए हैं DC ऑफिस में, और हम लोग सब मिलकर DC साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ये पारंपरिक उलगुलान है जिसकी शुरुआत खूंटी जिले से की गई है और उसी पारंपरिक उलगुलान को आज गुमला जिले में जारी रखा जा रहा है। दरअसल इस पारंपरिक उलगुलान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो समाज के जितने भी सरना आदिवासी हैं उनकी मांग है कि उनके पारंपरिक व्यवस्था जैसे पढ़ा, ग्राम सभा, इन सभी में जो पदाधिकारी हैं वो सभी केवल सरना आदिवासी रहें और धर्मांतरित आदिवासी ना रहें। ऐसी मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इन पदों की धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है और सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। तो जब किसी आदिवासी का धर्मांतरण हो जाता है और वो इन पदों पर बना रहता है तो वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा लेता है लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है, और इसी वजह से उन्हें वहाँ से हटाने की मांग समाज के द्वारा की जा रही है। और हम लोग इसे सरकार के संज्ञान में देना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसी सभी जगह से ग्राम प्रधान, पाहन, महतो, पैनभरा, इस प्रकार के जो पद हैं उस पद से धर्मांतरित आदिवासी को हटाकर सरना आदिवासी को पदस्थापित समाज करने जा रहा है और सरकार को इसलिए हम लोग संज्ञान में दे रहे हैं। दूसरा मुख्य विषय है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है उसके अनुसार भी जो चंगई सभा जो जगह जगह होती है उसके लिए ग्राम सभा का जो अनुमति है वो अनिवार्य है। तो हम लोग सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जहाँ पर भी चंगई सभा हो तो पहले ग्राम सभा से जो है अनुमति अनिवार्य कर दी जाए कि वो अनुमति लिया जाए। उसके अलावा जो तीसरा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि पेशा नियमावली जो अभी अभी लागू हुई है उसमें कुछ पद का सृजन किया गया है। जैसे ग्राम सभा कोष के लिए कोषाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उसी प्रकार सहायक सचिव भी है। तो ग्राम सभा की मांग है कि ग्राम सभा अपने गांव से ही सदस्य को चुनकर इन पदों पर पदस्थापित करने की अनुशंसा करना चाहती है। यह इसलिए है कि सबका मानना है कि जो गांव के सदस्य हैं वो परंपरा को भी समझते हैं और गांव की समस्या को भी समझते हैं और उनमें से कई पढ़े लिखे भी हैं, सक्षम भी हैं। तो ऐसे में वो अपने गांव की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं क्योंकि आखिर पेशा कानून का भी यही उद्देश्य है। पेशा कानून भी जो गांव के पारंपरिक आदिवासी हैं और उनकी जो पारंपरिक विरासत है उसको मजबूत करने का ही उद्देश्य है पेशा कानून को। तो इस प्रकार से जब ये ताकत गांव को दी जाएगी, जमीनी स्तर को दी जाएगी, तभी वास्तविक सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर संभव हो पाएगा और तभी असली विकास मिलेगा। तो हमारी मांग है कि हमें विकास चाहिए लेकिन परंपरा के साथ। हम लोग परंपरा के साथ ही विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये मांग आगे भी कोई भी जिले में आप लोग करना? जी बिल्कुल, ये मांग हम लोग पेशा क्षेत्र के जो जिले हैं उन जिलों में हम लोग ये जारी रखना चाहेंगे, खासकर उन जिलों में जहाँ पे प्रभावित हैं, जहाँ के पदाधिकारी पारंपरिक व्यवस्था के धर्मांतरित आदिवासी आ गए हैं या कहीं कहीं गैर आदिवासी भी आ गए हैं। तो इन सभी जिलों में हम लोग ये जो उलगुलान है, पारंपरिक उलगुलान है, इसे जारी रखेंगे।
देखिए, झारखंड में एक ओर जहां सरना कोड या आदिवासी धर्म कॉलम की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनगणना की भी बात चरम पर है। जनगणना 2027 से पहले सरना कोड का आना बेहद जरूरी है, वरना आदिवासी समाज के लोग किस धर्म पर टीक मारेंगे, यही इन लोगों के बीच सोचने का विषय बना हुआ है। लगातार निशा भगत हो या निशा उरांव हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहे हो, लगातार इन्होंने कहा है कि भाई झारखंड की जो आदिवासी हैं वो धर्मांतरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कभी उन्हें बहला फुसला कर, कभी अच्छी शिक्षा के नाम पर, कभी मोटी रकम देकर बहला फुसला कर आदिवासियों को धर्मांतरण की ओर ले जाया जा रहा है, और इक्का दुक्का नहीं बल्कि गांव के गांव जो लोग हैं वो धर्मांतरित हो रहे हैं। अगर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में आदिवासी नहीं बचेंगे बल्कि धर्मांतरित आदिवासी बचेंगे। तो फिर हम अपनी सामाजिक कार्यक्रमों की और सामाजिक रीतियों की परवाह छोड़कर पहले हम अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों की परवाह करें, ताकि समय आने पर आदिवासी आदिवासी ही रहे और आदिवासियों को आदिवासियों का अधिकार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।